परमात्मा की दी हुई चीज़ उन्हीं को फिर वापस चढ़ा देना, परमात्मा इस बात से खुश नहीं होते, बल्कि परमात्मा तो इस बात से बेहद खुश होते हैं कि उनके भेजे गए बंदों के चेहरे पर आप मुस्कान लेकर आ जाते हैं। अगर उनका बंदा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप उस प्रॉब्लम से निकालने का एक माध्यम बनते हैं, उन्हें वो रास्ता दिखाते हैं कि जहाँ से उस प्रॉब्लम से वो निकल सके। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है कि जैसे ही नज़रिया बदला तो डिप्रेशन हो गया छूमंतर। इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्सेज के बारे में। 19 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड 1 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे होंगे। इन दोनों सेशंस के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। दिसंबर की ये बात है, ये कहानी जो है मेरे साथ हुई है तो मैं आपको सुना रही हूँ। दिसंबर में मैंने अर्बन क्लब से एक सर्विस बुक की थी सलून की। वहाँ पर एक मैम आई थी और उनसे कुछ बातचीत हो रही थी। लाइक जब भी कोई आता है सर्विस देने के लिए तो लाइक वो सलून वाली थी, उनके साथ वो मेरे को सर्विस देने वाली थी पार्लर का। तो उन्होंने मुझसे जस्ट पूछा कि मैम आप क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया अपने बारे में कि मैं ये करती हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी आप बीती एकदम से बता दी। क्या बताई है, क्या चैलेंज वो फेस करी थी। वो मुझे बोल रही थी कि मैडम जब मैं आपके घर पे आ रही थी, एक्चुअली मेरा जो घर है वो 3rd फ्लोर पे है, तो उन्होंने एकदम से बोला कि मुझे लग रहा था कि मैं इस 3rd फ्लोर से कूद जाऊं। तो मैंने सारा काम छोड़कर सबसे पहले उनके हाथों को पकड़कर अपने हाथ में पकड़कर उनसे पूछा कि ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या हो गया। उन्होंने मुझे सारा अपने बारे में बताया, पैसे की प्रॉब्लम, जो हस्बैंड है वो कुछ कर नहीं रहे हैं और मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करना है और इतना ज़्यादा मतलब कि वो मतलब कि एक्सपेंसेस है, लेकिन इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और लग रहा कि मैं कूद जाऊँ कहीं पर, घर छोड़कर चली जाऊँ या कुछ सुसाइड कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, दिन भर सोचती रहती हूँ, उल्टा पुल्टा दिमाग में चलते ही रहता है। तो उनको मैंने सारा कुछ समझाया कि अपने दिमाग पर काम करना होगा, काबू करना होगा। सुसाइड करने से मिल ही क्या जाएगा, कुछ भी नहीं मिल जाएगा, है ना। आपको फेस करना है, इस चीज़ को फेस करना है। तो उनको धीरे धीरे समझाया गया। उनको वो बोली कि मेरे को हस्बैंड को देखकर बहुत गुस्सा आता है कि वो कुछ करते नहीं है, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वो बोल रहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इनकम हो नहीं रही। कई सालों से मैं देख रही हूँ कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, जहाँ पर भी हाथ लगाते हैं वहाँ पर लॉस हो जाता है। तो उनको मैंने समझाया कि ठीक है, एक इशू है उनके साथ कि वो इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके और तुमको, क्योंकि अगर तुम कमी पर ध्यान दोगी तो फिर कमी को ही आकर्षित करोगी। थोड़ा सा मैंने उनको समझाया, इस बारे में एनर्जी के बारे में समझाया। मैंने बोला तुम पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मारते हैं? क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मतलब कि उल्टा फुल्टा बोलते हैं? क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें घर से निकलने के लिए मना करते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मारपीट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, मुझे कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड तो मुझे काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। अर्बन क्लब का मैं काम कर रही हूँ तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो मुझे बाहर काम करने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी फैमिली में ही है जिनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो उनको मैंने समझाया जो तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है प्लीज़ उस पर ध्यान दो, और मनी के कुछ प्रैक्टिसेस मैंने उनको बताए कि ये प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो। और
कल 12 को, कल संडे था, तो कल 12 को मैंने सर्विस बुक की थी अर्बन क्लैब की, और मैंने उनको ही सिलेक्ट किया था। उसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो असिस्टेंट होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं, लेकिन मैंने उनको ही चूज़ किया। कल वो मेरे घर में आई और बहुत ही खुश थी। उन्होंने स्पेशली मुझे ये बोला, उनसे मैंने कुछ सर्विसेज और एक्स्ट्रा ली थी, उन सर्विसेज का उन्होंने मुझसे पैसा भी नहीं लिया, ये कह के कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। उस दिन मैं सुसाइड करने का सोची थी, कई दिनों से ये प्लान कर रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन आपने जो मुझे समझाया था, डेली उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करते गई। भले ही मैंने आपका कोर्स नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनको अपने कोर्स के बारे में भी बताया था कि मेरी कोर्स होती है सुबह और रात को, तुम उसको भी ज्वाइन कर सकती हो। नंबर वगैरह भी मैंने एक्सचेंज किए थे, लेकिन उन्होंने कोर्स को तो ज्वाइन नहीं किया किसी भी कारणवश। लेकिन जो मैंने उनको बताया था उस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा, उस चीज़ की प्रैक्टिस की, और आज मतलब कल उन्होंने मुझे बोला कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ। अब मुझे जीने का मन करता है, अपने जीवन को अंत करने का वो जो सोच था वो कहीं बहुत ही दूर चला गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, इवन पैसे भी आ रहे हैं, इवन उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। सोचिए वो चाह रही थी कि कहीं से पैसा बढ़े, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल चुकी गवर्नमेंट की, यानी कि आप बूढ़े हो जाओगे तब तक आपको पैसा मिलते रहेगा। अर्बन क्लब में तो ये नहीं है ना कि आपको बूढ़े हो जाओगे तो आपको पैसा मिलते रहेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा है। तो मैं ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो, क्योंकि देखिए हम लोगों की सिर्फ बातचीत हुई है, और ऐसे ही मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु का दिया हुआ, प्रभु ने क्या दिया हमको, फल दिया है, कपड़े दिए हैं, फूल दिए हैं, सोना चांदी दिया है, ये प्रभु का ही दिया हुआ है। तो प्रभु का दिया हुआ उनको चढ़ा देंगे तो प्रभु इस बात से खुश नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु इस बात से बेहद खुश होते हैं जब आप उनके भेजे गए बंदे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में दिख रहा है और एकदम से खुलकर उसने कुछ बोल दिया, अगर आपके सामने रो दिया, तो उनकी बात को सुनना है, जितना समझ में आए उनको समझाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि वो मेरे सामने एकदम से खुलकर रो दी, अपनी आप बीती बता दी, तो फिर मैं भी अब शुरू हो जाती क्या, अरे तुम्हारी तो यही प्रॉब्लम है, देखो मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा नहीं किया। हम लोगों की आदत होती है कि कोई हमारे सामने रोता है, कुछ अपनी आप बीती परेशानी कुछ बताता है, तो हम उसकी बातों को सुनने की बजाय हम ऊपर से अपनी ही बोलते हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम तो एकदम छोटी है, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। नहीं जी, अगर कोई भी बोल रहा है तो सुन लीजिए, उसको एक कंधा चाहिए, एक संतावना चाहिए, और समझाइए उसको कि नज़रिया बदलो। तुम्हारा अभी ध्यान जो है कमी पर है, तुम्हारा ध्यान जब नियामतों में जाएगा, ब्लेसिंग्स में जाएगा, तो कमाल हो जाएगा। बस इतना सा भी आप समझाने की कोशिश कर देंगे ना, देखिए तो सही, लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम होगी। रिश्तों में 2-3 रिश्ते खराब चल रहे होंगे, धन में जितना आप चाहते हैं उतना ना होकर थोड़ा सा कम होगा, हेल्थ में 100% हेल्थ खराब ना होकर, मान लेते हैं 20% ही हेल्थ खराब है, लेकिन 20% हेल्थ पर ध्यान देते देते वो 20 से 30 हो जाएगा, 40, 50, 60, 70 हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है उसको समझाने की ज़रूरत है कि कमी पर ध्यान न मत दो, जो 80% अभी सही चल रहा है उस पर ध्यान दोगी तो 80 के बाद 81, 82, 83, 85, 90, 95, 100, पूरा 100 अच्छा हो जाएगा, और जो कमी है वो छूम मंतर हो जाएगा। सिर्फ नज़रिया बदलने की देरी है। तो अगर आपके दर पर कोई आ रहा है, अपनी आप बीती अपनी परेशानी बता रहा है, तो उसकी सुनिए और उसको समझाइए, नज़रिया बदलो, कमी पर ध्यान हटाकर जो नियामतें हैं उस पर ध्यान दो। कैसी लगी आज की सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।